जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट का देशव्यापी प्रदर्शन। हरदा में भी सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट ने हरदा जिले मुख्यालय पर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की असंतुलन के कारण भारत के सामने उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और इसे तुरंत लागू करने की मांग की गई है। संगठन का तर्क है कि भारत में 1952 में विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनसंख्या तेजी से बढ़कर 146 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु ने बताया, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हरदा जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। संगठन के अनुसार यह आयोजन पूरे भारतवर्ष में एक साथ किया गया है, जहां सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। उनका मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से ही देश की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाया जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हरदा कलेक्टेड में नहीं, पूरे भारत के 515 जिले हैं, उसी सभी जिलों में संगठन सेम टाइम सभी जगह ये जो है ज्ञापन देने जा रहा है। और अगर ये कानून जनसंख्या समाधान नहीं निकाला गया तो आगे संगठन पूरे भारत में आंदोलन करेगा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। अजनाल नदी से कूद रही थी महिला, पुलिस ने बचाया। पति से विवाद की वजह से कर रही थी सुसाइड। हरदा में एक महिला उफनती नदी से कूदने जा रही थी। पुलिस जवानों ने अपनी सूझबूझ से उसे बचाया। बातचीत में सामने आया है कि वो अपने पति से परेशान थी, इसकी वजह से आत्महत्या करने जा रही थी। मामला गुरुवार शाम 6 बजे का है। अजनाल नदी के पुल पर महिला और उसके पति के बीच विवाद की सूचना लोगों ने SP अभिनव चौकसे को दी। SP ने तुरंत ट्रैफिक थाने के जवानों को सूचित किया। खेड़ीपुरा चेकिंग पॉइंट से हेड कांस्टेबल बिमल लोवंशी, आरक्षक कपिल इवने और सैनिक देवेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे। तीनों ने महिला को समझा बुझाकर उसकी जान बचाई। इस दौरान पुल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। ट्रैफिक थाना TI संदीप सुनीश के अनुसार गुड्डीबाई मूल रूप से हंडिया थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव की रहने वाली है। वर्तमान में वो पति कैलाशनाथ के साथ हरदा के पेट्रोल पंप के सामने रहती है। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाली गुड्डीबाई ने बताया कि उनके पति आए दिन मारपीट करते हैं। वाहन चेकिंग जब लगी हुई थी तो वहाँ सूचना मिली कि कोई महिला है जो अपने पति से विवाद कर अजनाल नदी पे बने पुल से कूदने का प्रयास किया है उसने। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ पर 3 पुलिसकर्मी पहुँचे और उन्होंने देखा कि महिला पैर फंसाए हुए पत्थर के सहारे पुल से लटकी हुई थी। तो उसका सबसे पहले विश्वास जीता गया और उसे बताया गया कि आप घबराइए मत, हम आपको बचा लेंगे और आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर महिला ने अपने हाथ देकर उसको चढ़ाया गया और क्योंकि अभी मानसून का समय है तो अजनाल नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा है, बहाव काफ़ी तेज़ है। यदि वो महिला गिर जाती तो उसको बचाना बहुत मुश्किल था। फिर तो इस वीरता का प्रदर्शन जो हमारे पुलिसकर्मियों ने दिया है उनको हम सम्मान करेंगे और उनको इनाम भी दिया जाएगा। और मैं पूरी हरदा पुलिस को और हरदा की जनता को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जानकारी थी कि महिला का पति से विवाद था और जिस कारण उसने ये अटेम्प्ट किया था। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में नेहरू स्टेडियम के पास हमलावरों ने कार से उतरकर युवक को बेसबॉल और डंडों से पीटा। कोतवाली थाने में मामला दर्ज। हरदा में गुरुवार शाम 4:30 बजे नेहरू स्टेडियम के पास एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली में पीड़ित निखिल राजपूत की शिकायत पर प्रदीप बिश्नोई और हिमांशु पवार समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली TI प्रहलाद सीमरस्कोले के अनुसार गुरुवार सुबह आरोपियों का एक युवक के साथ विवाद हुआ था। फरियादी निखिल उस समय उस युवक के साथ खड़ा था। इसी बात को लेकर आरोपी 2 कारों में आए और निखिल पर हमला कर दिया। पीड़ित निखिल ने बताया कि आरोपियों ने अभद्रता करते हुए उस पर हमला किया। इस हमले में उसके कंधे और पीठ पर चोट आई है। आरोपियों ने भागते समय धमकी दी कि अगर उनके मामले में बीच में आया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। निखिल राजपूत, क्या हुआ? मैं खाना घर जा रहा था, मेरे 3 नंबर के सामने गाड़ी अड़ा दी थी, बेन्यू थी, एक स्विफ्ट डिज़ायर, और मैं गिर गया। फिर उसके बाद गिरने के बाद सब गाड़ियों में से बेसबॉल वगैरह निकाल के उतरे हैं सभी लड़के, उन्होंने मारना चालू कर दिया। कौन थे वो लोग? एक प्रदीप बिश्नोई है और एक हेमंत पवार है, हिमांशु पवार। तो किस बात को लेकर मारपीट?
मारा पिटाई उनकी दूसरी कोई आपसी रंजिश थी, मैं खड़ा था वहाँ पे, वो आ गए मेरे पास। निखिल राजपूत जो नेहरू स्टेडियम के सामने वाली गली में रहते हैं, आज उनके साथ 4:30 बजे गुजर बोर्डिंग में मारपीट हुई है। प्रदीप और हिमांशु नाम के 2 लड़के 2 गाड़ियों से अपने साथियों के साथ आए थे और आवेदक के साथ में बेसबॉल के डंडे से मारपीट की है। उसकी रिपोर्ट पे हमने दोनों आरोपियों के साथियों के विरुद्ध में FIR भी लिख ली। अभी एयरपोर्ट लिख ली गई है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपी की अभी हम पतारसी कर रहे हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में बिजली के खंभों पर फ्लैक्स और विज्ञापन बोर्ड, नियमों की उड़ा रहे धज्जियां और सुरक्षा पर बना रहे खतरा। हरदा शहर में बिजली के खंभों पर लगे फ्लैक्स बोर्ड न केवल शहर की सुंदरता को खराब कर रहे हैं, बल्कि ये बोर्ड सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन बोर्डों को लगाने वाले नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। फ्लैक्स बोर्ड के कारण वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है, इससे भयानक हादसे हो सकते हैं। शहर के व्यस्त बाजारों में भी ऐसे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, जिससे जरूरी सूचनाएं और स्थानों का नाम छिप जाता है। लोगों को इन्हें ढूंढने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि फ्लैक्स बोर्डों को किसी एक उचित जगह पर ही लगाया जाए, ताकि किसी प्रकार के हादसों को होने से रोका जा सके। लेकिन प्रशासन का रवैया बेहद ढीला है। प्रशासन द्वारा कभी कभार सख्ती बरती भी जाती है तो केवल बोर्डों को उतारने तक ही सीमित है, जबकि अगले ही दिन बोर्ड फिर से बिजली के खंभों पर लटका दिए जाते हैं। बोर्ड लगाने वालों की मनमानी के कारण पावरकॉम भी बहुत परेशान है, क्योंकि खंभों पर मरम्मत करने के लिए इन बोर्डों की वजह से खंभों पर चढ़ना मुलाजिमों के लिए काफी दिक्कत भरा है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए और शहर की सुरक्षा और सुंदरता को बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। नगर पालिका द्वारा लगातार ऐसे मामलों में जो शासकीय संपत्ति पर इस तरीके के बांधते एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। कुछ दिनों पूर्व भी की थी और अभी फिर निर्देशित कर दिया जाएगा कि इसको फिर से जितने भी शासकीय संपत्तियां हैं, खंभों पर इस तरीके की गतिविधियां हैं, उनको हटा दी जाएगी। हाँ, उसका हम पता करते हैं, उन पर हम संबंधित को नोटिस जारी करके फिर जुर्माना भी अधिरोपित करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। निर्माण कार्य में देरी करने पर एजेंसी को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सविता ज्ञानीय, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, सेतु विकास निगम व ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सहित सभी निर्माण विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो निर्माण एजेंसी समय पर कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही है, उन पर पेनाल्टी की कार्यवाही की जाए। उन्होंने जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण में देरी के कारण संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी PIU के अधिकारी को दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन कार्यों में अवार्ड पारित हो चुके हैं, उन्हें शीघ्रता से प्रारंभ करें।